गुड मॉर्निंग क्लास। आपके आरोह पुस्तक का जो गद्य भाग है उसका प्रथम पाठ भक्तिन, हम उसका अध्ययन कर रहे थे। भक्तिन का परिचय मैंने आपको दिया था कि किस प्रकार अपने जीवन के उतार चढ़ावों को पार करके आगे बढ़ती चली गई। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की लेखिका है महादेवी वर्मा। हमने इसके बारे में जाना था कि महादेवी वर्मा किस प्रकार भक्तिन से मिली, भक्तिन को उन्होंने देखा, उसका नामकरण किया और उसके बाद महादेवी वर्मा ने जिक्र किया कि भक्तिन के बारे में यदि इतिहास नहीं जाना जाए तो उसे जानना थोड़ा कठिन होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बुढ़ाना गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। भक्तिन कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की। इसका जो पति था, जब उनका देहांत हुआ तो वो कितने साल के थे? 36 साल के। तो भक्तिन कहती है कि आप आज भी जब वो उन्हें याद करती हैं तो वो उन्हें बुढ़ऊ कहती हैं कि जब आज मैं यहाँ बूढ़ी हो गई हूँ तो भगवान के घर वो भी बूढ़े हो गए होंगे। भक्ति ने कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां। एक का विवाह तो पति के साथ नहीं हो गया था और एक का विवाह हो गया था और 2 का विवाह नहीं हुआ था। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लगे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलाई न होए, हमारे मन कुसाई तो हम दूसरे के जात, ना ही तो तुम्हारे बच्चे की छाती पे होरगा गुंजन और राज करम, समझे रहो। भक्तिन ने क्या कहा देखिए। भक्तिन विधवा हो गई। अब भक्तिन और इसके पति ने जो मेहनत करके अपनी संपत्ति को बढ़ा लिया था, एक बड़ी बेटी की शादी हुई थी, 2 बेटियों की शादी नहीं हुई थी, तो पति के देहांत के बाद जो भक्तिन के जेठ थे और जिठौते, जिठौते कौन होते हैं? जेठ के लड़के, तो वो सब भक्तिन की जो संपत्ति थी, यानी खेती बाड़ी, जानवर, कृषि, पेड़ पौधे, अमराई के पेड़ वगैरह, इन सबको देखकर उनका मन बड़ा ललचाता था। लेकिन ये सब उनके हाथ कैसे लगता जब भैया यानी छोटे भाई की पत्नी यानी भक्तिन जब दूसरी शादी कर लेती, कहीं और शादी कर लेती, तब उसकी संपत्ति जेठ जिठौतों को मिल जाती। लेकिन भक्तिन बड़ी समझदार थी। उसने आंगन में पैर पटक पटक के पूरे उसको कंपायमान कर दिया और क्या कहा? अपनी भाषा में बोली, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, हमारे मन को अच्छा लगा तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे अर्थात विवाह करेंगे, नहीं तो तुम्हारी ही छाती पर होले गूंजेंगे। कहते हैं ना छाती पर मूंग डलना, तो तुम्हारी ही छाती पर होले गूंजेंगे और राज करेंगे, समझे रहो, यानी समझ गए। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की
उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ भी लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में कहती हैं कि भक्तिन ने उसकी जो 2 बेटियां और थी उनके भी हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले करना मतलब उनका विवाह कर दिया और पति के चुने हुए दामाद को यानी बड़ी बेटी की जो शादी कर दी थी, इस दामाद को घर जमाई रख लिया। और क्या किया, दोनों मिलकर अपनी मतलब भक्तिन और उसकी बड़ी बेटी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने लगी, जायदाद को संभालने लगी और उन्होंने भक्तिन ने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली। यानी बिल्कुल जैसी भक्तिन नाम के अनुरूप उन्होंने एक तरह से सन्यासी वेश, सीधा साधा वेश धारण कर लिया और पति के नाम पर अपने केशों को समर्पित कर दिया। पहले विधवाओं को केश रखने की इजाजत नहीं थी, तो उसने अपनी इन परंपराओं का निर्वहन किया और अपनी जो संपत्ति थी उसको संभालने लगी। यानी परंपरागत पूर्वजों से जो इसको संपत्ति प्राप्त हुई थी और जिसको इसने संभाल कर और बढ़ाया था, उसमें से इसने सुई की नोक के बराबर भी किसी को देना उचित ना समझा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैया से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए जिठौत अपना तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। अब क्या हुआ, भक्तिन विधवा हो गई, बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह विधवा होकर अपनी माँ के पास आ गई, तो भक्तिन का जो जिठौता था, जिठौता यानी जेठ का लड़का, ये अपने एक साले को ले आया। ये अपने एक साले को ले आया। यदि इस साले का विवाह इस बड़ी लड़की से करवा दिया जाता, यदि इस साले का विवाह जेठ की बड़ी मतलब भक्तिन की बड़ी लड़की से करवा दिया जाता, तो वह जो संपत्ति थी वह पूर्णतया उनकी हो जाती। लेकिन भक्तिन की बड़ी लड़की भी समझदार थी, उसने उस वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। बाहर की बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब ये जो जिठौते थे, ये किसी न किसी तरह से ये चाहते थे कि कोई भी षड्यंत्र किया जाए, क्योंकि यदि इसने कहीं और विवाह कर लिया तो हमारी संपत्ति जायदाद वहां चली जाएगी। तो किसी भी तरह से उसका विवाह इनसे होना जरूरी है। तो जिठौतों ने हर प्रकार कोशिश की कि
विवाह बड़ी लड़की से हो जाए। इसके लिए वो तरह तरह के उपाय सोचने लगे। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाग युवक कहता वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपील ही फैसला हुआ कि चाहे दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। सब संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान देना भी भारी हो गया। सुख के रहने से कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, परिवार में सब षड्यंत्र करने लगे कि किसी भी प्रकार इस साले का विवाह भक्तिन की बड़ी लड़की से करवा दिया जाए। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी तो भक्तिन की बड़ी बेटी जब कमरे में अकेली थी तो ये जो साला था वह कमरे में पहुंच गया और अंदर से कुंडी लगा ली। और ये लोग जो चाहते थे कि किसी भी प्रकार विवाह हो जाए गांव वालों को बुला लाए, तो जब थोड़ी देर में दरवाजा खोला गया, भक्तिन की बेटी उसकी वर महाशय की अच्छी तरह से पिटाई कर चुकी थी। तो सभी ने कहा इस पर फैसला होने के लिए पंचायत बैठी। पंचायत ने कहा कि यह घोर कलयुग है, दोनों एक ही कमरे से निकले हैं, इसीलिए अब इनको पति पत्नी की तरह रहना होगा। लेकिन बेटी कहना चाहती थी, भक्तिन की ये जो बड़ी बेटी है यह कहना चाहती थी कि यदि मैंने इसे निमंत्रण दिया होता, बुलाया होता, तो मैंने इसकी अच्छी खासी मरम्मत क्यों की होती। इसके चेहरे पर जो मेरी उंगलियों के निशान हैं उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें देखा जाए। लेकिन अपीलहीन फैसला हुआ। किसी ने भी भक्तिन की बेटी की बातों को नहीं सुना। तो ये जो गले पड़ा दामाद था इसे स्वीकार करना पड़ा। अब ये आराम से क्या करता, आराम से सारा दिन तीतर लड़ाता और इसने भक्तिन की जितनी भी पूंजी थी इसमें लुटा दी। धीरे धीरे संपत्ति घटने लगी, क्योंकि ये तो बेखौफ होकर संपत्ति को लुटाने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि भक्तिन के लिए लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान नहीं देने पर जमींदार ने सारा दिन उसे धूप में खड़ा रखा और यह सब भक्तिन की कर्मठता पर प्रश्न चिन्ह था। तो कोई उपाय न देखकर भक्तिन शहर आ पहुंची और वो आई महादेवी वर्मा के पास। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ
सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो पत्थर हुआ उसकी तिथि अभी दूर है। महादेवी वर्मा कहती है कि जब वो मेरे पास आई तो वह साधारण वेशभूषा में थी और एक तरह से ये जीवन का उसका भक्ति का चौथा परिच्छेद माना जाए, जिसका अभी अथ यानी प्रारंभ हुआ है और इसकी इति यानी अंत अभी दूर है। भक्ति की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? रोटी बनाए जानी है, दाल रांध रही है, साग भाजी चौक सकी है और बाकी का रहा। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्ति जब मेरे पास आई तो उसकी साधारण वेशभूषा को देखकर और ग्रामीण परिवेश से वह संबंधित है, तो इसे देखकर मैंने यानी महादेवी वर्मा ने भक्ति से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो भक्ति ने अपनी भाषा में कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन बड़ी बात है? रोटी बनाए जानी है यानी रोटी बनाना जानती हूँ, साग भाजी छौंक सकी है, साग भाजी यानी सब्जियां छौंक लेती हूँ, दाल रांध रही है, दाल बना लेती हूँ और बाकी का रहा, और बाकी क्या रह जाता है? दूसरे दिन तड़के भी सिर पर लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जब करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्ति की शंकाकुल दृष्टि से छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। इस गद्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्ति को जब कार्य करने के लिए रख लिया कि ठीक है, अब से तुम घर का कार्य देखोगी, भोजन तैयार करोगी, तो अगले ही दिन भक्ति ने क्या किया? सुबह स्नान किया, नए कपड़े मतलब महादेवी वर्मा ने जो उसको पहनने के लिए साड़ी दी थी उसे भी उसने छींटे देकर पवित्र किया। चौके में यानी रसोई में गई, पूजा पाठ वगैरह करके अपनी माला जप ध्यान आदि करके जब वह चौके में गई तो वहाँ उसने एक रेखा खींच दी कि आज से यह कार्य, यह चौका, यह रसोई मेरी है और इसमें मैं सभी प्रकार के कार्य संभालूंगी। तो महादेवी वर्मा उसके क्रियाकलाप देखने लगी। महादेवी वर्मा अध्यापन में व्यस्त रहती थी, इसके बावजूद वो खाना बनाने के लिए अपने परिवार में प्रसिद्ध थी। तो महादेवी वर्मा ये सोचने लगी कि इस सेवक का साथ थोड़ा टेढ़ी खीर है, यानी भक्तिन के लिए भक्तिन के साथ चलना और वह जो कार्य कर रही है उसे देखते हुए
उसके साथ जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल होगा। महादेवी वर्मा अपने कमरे में आ गई और अपनी पुस्तक को नाक पर रखकर वो भक्तिन के बारे में सोचने लगी कि क्या ये सारे कार्य रसोई के भली भांति संभाल लेगी, क्या मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी स्वास्थ्य इसके बनाए हुए भोजन द्वारा बना रहेगा। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। इस गद्यांश का तात्पर्य है, जब भक्तिन ने भोजन तैयार कर लिया तो महादेवी वर्मा अपने निर्दिष्ट स्थान पर, यानी जहां वह भोजन किया करती थी, खाना खाने बैठी। जब वह भोजन करने बैठी तो थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी, मतलब 1 अंगुल मोटी रोटी काली चित्तेदार, और मतलब सेकने में उन पर थोड़े काले काले निशान बन गए थे। 4 रोटियां भक्तिन ने महादेवी वर्मा की थाली में रख दी और उसी थाली को थोड़ा टेढ़ा करके गाढ़ी गाढ़ी दाल परोस दी। महादेवी वर्मा ने तुषारापात करते हुए, यानी भक्तिन ने यह सारा कार्य बड़े मनोभाव से किया, लेकिन यह सब देखकर महादेवी वर्मा ने कहा कि यह क्या बनाया है, तो वह हतबुद्धि रही, यानी पल भर के लिए चौंक गई कि मेरा किया हुआ कार्य या मेरा बना हुआ या परोसा गया भोजन क्या मालकिन को पसंद नहीं आ रहा। बेटा, आपको यहाँ तक के प्रश्न करने हैं, यह प्रश्न मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसके आगे का पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।